सूरज जी खड़ा भैन तो बड़ा मुंह बनाई के कहे हर जगह न बनवे के चाहिए। ए भैया अरे आए बटन बढ़िया रविवार के उपलक्ष्य में कार्यक्रम गावे बदे यहाँ स्वयंवर करवावत है बा बिया होत बा। हम यही ना समझ पाई महाराज कुल कलाकार एक कहती आयाब के क्षेत्र के गवैया में यानी इस सूरज यदुवंशी ये कहती समझ में ना आवत कि हनकर मानिक बाकी सबके मानिक। ए भैया अब मनोरंजन खत्म अब तनी सा पॉइंट पे आई जाए महाराज। हम यहाँ से कहानी गए एक बुढ़िया रही सूर्य देवता क्या वाहन करे पूजा करे। एक बुढ़िया रही सूर्य देवता क्या वाहन करे पूजा करे। अच्छा रुचि को रुचि बनाने वाले आप लोग अरे बाहर से रुचि भूची मनी है गया अब समझाऊ भाई क्या लाला हम यही ना समझ पाई महाराज कुल कलाकार एक कहती आयाब के क्षेत्र के गवैया में यानी इस सूरज यदुवंशी ये कहती समझ में ना आवत कि हनकर मानिक बाकी सबके मानिक। ए भैया रामायण में जौन वाल्मीकि जी रामायण लिखे हैं अजवन तुलसीदास लिखे हैं। तुलसीदास लिखे हैं कि उ कौआ माई सीता के पैर में चोंच मारे रहन। अब वाल्मीकि जी जवन रामायण लिखे रहे हैं वो बताओ इनके स्तन में चोंच मारा था। ओ बता इनके स्तन में चोंच मारे रहन। महाराज मानई के का ही नहीं समझ में आवा न जे लिखे नो रहन देखे और न जे बतावत है नो रहन देखे। तो सूरज यदुवंशी जी हाँ हो जाए दे छोड़ा हमारे तरफ से एक छोट सा भी रहा आसान और पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ हुई गाय दी भैया अब सुयोग भैया के फोन आया फरमाइश बा ज्यादा ना बस एक लाइन भैया दुल्ही कहे हाथ जोड़ी कहतानी जनी जकल कहतिया बंगलिनिया सवतिया बंगलिनिया सवतिया मारी देई सूरज तोहर मतिया बंगलिनिया सवतिया मारी देई सूरज तोहर जाई के विदेशवा में हमके भुलाइबा हमके भुलाइबा हो हमके भुलाइबा हमके भुलाइबा हो हमके भुलाइबा ओही सब तिनिया पे राजा जी लो भाई बा राजा जे लो भाई बा हो राजा जे लो भाई बा राजा जे लो भाई बा हो राजा जे लो भाई बा जाई के विदेशवा में हमके भुलाइबा ओही सब तिनिया पे राजा जी लो भाई बा हाथ जोड़ी कहतानी मानी जा तू बतिया बंगलिनिया सवतिया बंगलिनिया सवतिया मारी देई राजा तोहर मतिया बंगलिनिया सवतिया मारी देई राजा तोहर
भैया तुरंत बिरहा पे आवा। अब कवि का भूमिका के अंदर भाव है। अब दुष्ट का अंत होता बुरा साथियों, अरे हर कदम जिसने दुनिया में कांटा बिछाया, वक्त के बाजुओं से हिमालय हिला, अरे घमंडी दशानन है मद में भुलाया, कर हरन जान की का जहर बो दिया, अरे तीनों लोकों में रावण बजाया था डंका, मुनि पुत्र होकर धर्म भूल बैठा, पाप की आग में जल गई सारी लंका। दुष्ट का अंत होता बुरा साथियों, हर कदम जिसने दुनिया में कांटा बिछाया। कहा जाते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, हमका काहे दिखावता हो। ए भैया, बुरा कर्म का सदैव बुरा नतीजा होता है। नहीं बुरा काम करके देख लिया, आखिरी में पता कुल लाग ही जाए। अच्छा, यार 14 वर्ष का वनवास करने के लिए राम जी अपने सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ वन में गए। सीता जी का अपहरण हुआ, लंकेश अपनी लंका नगरी में ले जा करके रखा है। तब कवि जी लिखा तो एक लाइन गजल के भाव कैसे, मालिक कनेक बरदा परवरदिगार अल्लाह से फरियाद करे, अरे आए मालिक बनाया तूने सभी को एक समान है, लेकिन यहाँ के लोग तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो, या कह के भेदभाव न कर दे जा रहे हैं। शिकायत करे शिकवा करे कैसे, अरे भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, अरे भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, तेरे दर पे है आया सवाल, भर दे झोली भाव में बताओ तो कैसे, सिंधु का जल नहरी गिजी जलेगा, सिंधु का जल नहरी गिजी जलेगा, कोटिनो सूर्य पावक उगल दे, सूर्य पावक उगल दे, धर्म की हार होगी जी न होगी,
धर्म की हार हरगिज न होगी, कोई कितना भी उस पर वो बल दे। पाप का कोई कितना भी बल दे। कहा जाता है झूठ की कभी जीत नहीं होती और सत्य की कभी हार नहीं होती। कहे निर्दयी दिल कभी बदल नहीं सकता, अरे पत्थर कभी पिघल नहीं सकता। झूठ सोने सा लग तो सकता है, लेकिन झूठ सोने में बदल नहीं सकता। झूठ कितनो क्लियरिटी से बोलबा, कितनो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बोलबा, लेकिन झूठ झूठ ही बा। हमारे बिरहा के कहानी के शुरुआत यही से बा। कैसे गुरुजी? किया था भूल रावण सीता को चुरा करके, किया था भूल रावण सीता को चुरा करके, समझाए राम फिर भी दूत को पठा करके। अहे में चूर रावण एक नहीं माना है, अहे में चूर रावण एक नहीं माना है, अंत में राम ने रावण से जंग ठाना है। मरा जब मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों से, क्रोध में होठ रावण काट लिया दांतों से। लिए कमान तीर वीर लड़ने आया है, मगर रण क्षेत्र में मौत सही पाया है। शास्त्री बाकी अभी राम के मन में आया, 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 मगर तभी भगवान ने लक्ष्मण को पास बुलवाया। कहानी के समझला आसाना पूर्ण विश्वास बा, कहानी शीशक के जैसा साफ हुई। जब रावण माई सीता के लंका नगरी में लई के गए, प्रभु श्री रामचंद्र जी कईयो दूत भेजे। ऐसा है रावण मानी जाए, झूठा युद्ध न कर। अंगद जी जब गए, अंगद जी ने कहा हमें अपन एक कदम यहाँ रखो तो ही, अजय हमारी कदम डिगाए दे, तोरे पूरे लंका के बात करते ही। अगर मेरा या पैर आपके लंका नगरी का कोई भी वीर उठा दिया, मैं वचन देता हूँ प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी को लेने नहीं आएंगे। अब लंका के एक एक वीर मार जाए कि अंगद के घोड़वा पकड़े यार खींचे, कुछ भवे नहीं भाई। लंका नगरी के वीर धीरे धीरे जब हार माने लगे, रावण स्वयं अंगद का पैर पकड़ने चला, तब ले अंगद अपन घोड़वा पीछे कैले। अरे राजन, अगर पैर ही पकड़ना है, अरे तो हमार नहीं हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के पकड़ ला, युद्ध न होई और खुशी खुशी माई सीता के लौटाए दे, तोहार नगरी बच जाई, हमरो लोग का समय खराब न होई। लेकिन रावण एक नहीं माना अपने घमंड के आगे। राम जी डेरी हनुमानगंज से आप गार्जियन जी के द्वारा 200 रुपए का महान आशीर्वाद। हुसैन घमंड ऐसा चीज है अच्छे अच्छे खत्म हो जाते हैं, जानते हैं सब लेकिन मानते ना है। क्या ज्यादा दिन चलबो नहीं। लालचंद यादव जी बाबा साहब ज्ञान नर्सिंग होम एंड ज्ञान ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट, बेरगिया नाला जगतपुर प्रयागराज से 100 रुपए का महान आशीर्वाद। बैरगिया एक लाइन गीत के संकेत बा कैसे। रावण जब युद्ध में मौत की सैया पाया है,
प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में दिमाग में विचार आवत बा। बोलावत है अपने छोटे अनुज यानी लक्ष्मण को, समझावत है कैसे एक लाइन गीत लगत बा। दुल्ही बतावे मन मन करे सिलावट पलोड़ा से कुछ दी जवानी रजऊ। मन करे सिलावट पलोड़ा से कुछ दी जवानी रजऊ। मन करे सिलावट पलोड़ा से कुछ दी जवानी रजऊ। मन करे सिलावट पलोड़ा से कुछ दी जवानी रजऊ। कावन सावत संगे काटो तारा चानी लगा के मच्छरदानी रजऊ। लेकिन रावण जब मरा है तो स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहा था क्या कहे। मुंशी यादव भैया जी जिला चंदौली से आप भैया जी के द्वारा सुंदर पुष्पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार 100 रुपए का महान आशीर्वाद। राम जी समझाते हैं कैसे। लक्ष्मण से कहे समझाई तू बात रघुराई ये भाई। लक्ष्मण से कहे समझाई तू बात रघुराई ये भाई। लक्ष्मण से कहे समझाई तू बात रघुराई ये भाई। लक्ष्मण से कहे समझाई तू बात रघुराई ये भाई। रावण पंडित के सरनिया में जाई तू सर ला झुकाई ये बाप। रावण पंडित के सरनिया में जाई तू सर ला झुकाई ये भाई। रावण पंडित के सरनिया में जाई तू सर ला झुकाई ये भाई। लक्ष्मण जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी कहें लक्ष्मण रावण जैसा ज्ञानी कोई नहीं था। जब 6 महीना के बाद आगे जाए के जा नहीं जाए उसी बड़ ज्ञानी के हुए कहे। तब कहे हम चाहते कि रावण अब जान ला एकदम आखिरी उनका समय चलत बा। हम सोचता ही उनके मृत्यु पावे से पहले तू जाए कि उनसे कुछ सीख ला। 10 शीश वाला है इतना हल्के में उकार। आखिर शंकर जी के भक्त रहे हल्के में नाला जाई के उसे कुछ ज्ञान ले। तब ले लक्ष्मण जी कहना अच्छा रावण जी से कहा था कि जाई के ज्ञान ले। हम कहे लक्ष्मण छोटे भाई हो मेरे, मैं जो कहता हूँ कुछ सोच और विचार कर ही कहता हूँ। अच्छा पहले के समय में भय हरा रात रहे। भय को हरने वाला भय हरा। आज के समय में सब भय करा होता, भय को पैदा करने वाला। आज लक्ष्मण जी ना चाहते हुए भी राम जी की आज्ञा हेतु जा रहे हैं। कैसे से बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखे। अरे कैसे लक्ष्मण जी कहा थे प्रभु श्री रामचंद्र जी से तक कैसे कटी है लखनी अपने भैया के बतिया। पहुंच गई ले रावण के पजरवा बीरवा हो लिहले तार कसम बार। पजरवा बीरवा हो लिहले तार कसम बार।
बात मान के गए, तीर कमान ले अच्छा जाई के मन नहीं बा। वाह बतावे अपने दुश्मन लगे जाई, हम उसी ज्ञान लेबो दे। वाह आया मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आज राम जी की आज्ञा है तो गए तो जहाँ रावण जी लेटा है, वाह मृत्यु को सैया को जब पाया है रावण, रावण जब लेटा हुआ तो जाई के सिरहाने खड़ा हो गए। कैसे? वाह अरे खड़ा सिरहाने हो के दिहोले अवजिया, बोलला दसानन बुझ गईले नरजिया। राम पास अइले, राम पास अइले, करत बिचरवा बिरवा हो, बिचरवा बिरवा हो, लिहले तार कसम बा। जियो वाह भैया, गया सिरहाने आवाज दिया है रावण, अरे रावण। अब रावण लेटा बा उठबो न भा, आयन कहाँ देखत रहा, कहा जा रावण से ज्ञान लेके आवा। कहे तब कहे न रे ज्ञान काली, रावण तो मर चुका बा। कहे अच्छा हम समझ गए तुहार बात। वाह राम जी समझा रहे हैं कि लक्ष्मण मेरे भाई, यदि किसी से कुछ मांगा जाता है तो विनती करके मांगा जाता है। अब हमका कुछ मांगे बा तो कहा भैया तनी सदाई दे भैया, अब ऐसे तो काम ना है मुर्दे भैया, आज्ञा विनती आराधना करना पड़ता है। राम जी पुनः भेजते हैं लक्ष्मण, अभी रावण मृत्यु को नहीं पाया है, विनती करिए, पास जाके बैठिए और उनसे ज्ञान की बातें सीखिए। आज जब इतनी बतिया जब सुने तब रावण के लगे गए बैठे। रावण जी मैं आना तो नहीं चाहता, ध्यान देंगे, मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे भाई ने मुझको जबरदस्ती यहाँ भेजा है। अब बताए दे जोन ज्ञान भरी बात तो कैसा जन ही चाहता। सुनो बताओ तो ही, तेरी के भाव में कभी जी लिखत है। अरे लखन के संकित भइले मनवा, अरे लखन के संकित भइले, अरे लखन के संकित भइले मनवा, खेला राजनीति कई खेल गईले रनवा, अरे रनवा, अरे रनवा। लखन के संकित भइले मनवा, तो खेला राजनीति कई खेली गईले रनवा। कहे जानना चाहते हो, ज्ञान भरी बातें मुझसे जानना चाहते हो? सुनो मैं बताता हूँ, तुम्हारा भाई गद्दार है। अरे मेरे भाई को गद्दार कहोगे? कहे अरे बस झूठा ही राम राम ऐसे चिल्लात रहा। तुम्हारे भाई से ज्यादा छली तो मैंने पूरे युद्ध में किसी को नहीं देखा। कहे बदे, कहे क्यों? कहे कि उसने मेरे भाई को अपनी तरफ करके, मेरा भेद जान करके मुझे मृत्यु की सैया पर ला दिया। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं तो बाहर का था, अरे मैं तो बाहर का था, लेकिन तुम तो उसके अपने थे। कहे मतलब? कहे न रे जेकर तू रखवाली करत रहे वो नकली सीता रहे। दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया हो। नकली सीता? कहे बे तू नहीं जानते, तार भैया बड़ा स्वार्थी इंसान है। नकली सीता को मैं हर करके लाया और नकली सीता के चक्कर में हमारे पूरे लंका के विनाश हुई है। नकली सीता के पहरेदार तुम बने, अपने पत्नी का त्याग किए,
महल के सभी सुखों से वंचित रहे अपने इस छली भाई के लिए। कहे मैं कैसे मान लूं कि मेरा भाई छली है। सोचिए, जो भाई कभी अपने भाई के ऊपर जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था, आज वह भाई संके में हो गया। अगर कतो रावण जी सही कात होंगे तब तो राम भैया सही से हमका मूर्ख बनाए हैं। कहे मैं कैसे मान लूं कि आप सत्य कह रहे हैं। कहे नहीं मानोगे, जाई के कबती अपने भैया से पूछा। आवत है पूछो तो इन कैसे अब लक्ष्मण मन में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। वही लक्ष्मण जी जे भाई बदे अपन जान तक दे बरे तैयार रहे। सोचत है कहे का जे करे करनवा मरली के तहनन के जनवा धोखा उहे दिहले बीरनवा हो, धोखा उहे दिहले बीरनवा हो। जे करे करनवा मरली के तहनन के जनवा धोखा उहे दिहले बीरनवा हो, धोखा उहे दिहले बीरनवा हो। कि ये हो भैया के तारा पर करी विश्वास जगतिया अब त सुनी लाज हो। जियो छोड़ दिया, अपना राजपाट छोड़ दिया, उन्हीं ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। क्यों? सोचता विचारत रावण के लगे से राम जी लगे होते हैं। कैसे करत गुणनवा लक्ष्मण तब हो समनवा हो, कहे लगे राम से बचनवा हो, कहे लगे राम से बचनवा हो। ए हो भैया भेदावा छुपवला होई के खास जगतिया अब त सुने लागे हो। ए हो भैया भेदावा छुपवला होई के खास जगतिया अब त सुने लागे हो। ए हो भैया भेदावा छुपवला होई के खास जगतिया अब त सुने लागे हो। सोचत विचारत लक्ष्मण जी आज राम जी लगे जब आए, और राम जी लगे जब आए तो मुंह लटकाए हैं। राम जी कहन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ, कोई ज्ञान नहीं मिला क्या? कहे ज्ञान जौन मिला तौन मिला, वो ठीक हुआ। एक ज्ञान ऐसा मिल गया, अगर आप रावण जी लगे भेजता ना तो शायद आज हम ये भेद जानू न पाई। कैसा भेद? कहे सत्य बताइए, जिन सीता माँ की हम रक्षा के लिए तैनात थे वो सीता जी असली है कि नकली? अब राम जी सोचे न रे यार, ये बतिया इनके कहाँ से पता चली? अब जब इतनी बतिया सुने, कहें सत्य बताना प्रभु, सीता जी असली थी या नकली? कहें नकली। कहें मतलब कि रावण सत्य बोल रहा था। नकली सीता को ले जाकर के उसने अपनी लंका का नाश करवाया, और यहाँ हम नकली सीता के चक्कर में अपने मेहरारू अपने राजपाट से दूर रहे। क्यों किया आपने? क्यों किया आपने ऐसा? अरे आपको मैं तो पूजता था, अपना आराध्य मानता था, और आप ही ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। कहे लक्ष्मण तुम हमको गलत समझ रहे हो भाई। कहे गलत सही समझे वो देव कुछ बचे नहीं बा। मैं जान रहा हूँ।
क्या समझू मैं आपको? अरे वाह शुरू से ही मेरे साथ ही आपने छल किया। वाह रावण न बताते तो शायद आप या भेद मुझसे न बताते। कहे लक्ष्मण ढेर गरमान है, पहले हमारी बात सुना। कौन सी बात? कहे कि याद कर तू शेष नाग अवतारी है। जब तू शेष नाग रहा तोरे बिटिया के ये मेघनाथ स्वयंवर में जबरदस्ती अपने साथे लेके गया। उस समय भरी सभा में आपको पराजित करके जब वह गया था, भरी सभा में आप अपमानित होने के बाद आपने कहा था कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और मेघनाथ को यह वरदान था कि उसको वही पुरुष मार सकेगा जो नीत का परित्याग किया हो, अपने मेहरारू के त्याग किए हुए। भैया सामाजिक सुख सुविधा से जो दूर रहा हो, मेघनाथ को वही मार सकता है जे निद्रा आसन से कोसों दूर रहा हो। कहे जाने चाहता हम तोरे साथ ऐसा काहे की है? तो सुना हमार बात। पापड़ के भाव में कवि लिखता है, अरे हम ना होती कैसे अइता, अरे हम ना होती कैसे अइता, अब लंका शंका बेधता। अरे हम ना होती कैसे अइता, अब लंका शंका बेधता। बोला लक्ष्मण बाजन कैसे डंका शंका बेधता। बोला लक्ष्मण बाजन कैसे डंका अरे नारी नींद भोजन न छोड़ता, बतिया असली जान हो। तमार न पौता रण के अंदर अब मेघनाथ के जान हो। अरे लखन वीर के टूटल बा अब पंखा शंका बेधता। लखन वीर के बेधता अब पंखा शंका बेधता। गिरे राम के पौआ में रणबंका शंका बेधता। ध्यान दिया, राम जी बताए कि यदि मैं आपके साथ ऐसा न करता तो आप शायद अपनी पत्नी का त्याग न करते, नारी नींद भोजन का त्याग न करते तो मेघनाथ के प्राण आप रण में नहीं मार सकते थे। अब मारी न पौता तो तहार वचन के वचन प्रतिज्ञा कुल बहारे धई जाते। आज लक्ष्मण जी के आंखों से पर्दा हटा, सोच रहे हैं वाह रे रावण, वाह आपकी राजनीति। अगर आप चाहते तो क्या से क्या कर जाते कुछ यता पता। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं, तनी से पॉइंट पर गौर करिए। अरे राम समझावे लखन विधि के विधनवा बाटे। रावण पुजारी चली गईले सूरत। कैले राजनीति रावण बुझी नहीं पवला लक्ष्मण। तो के डिगा के अपन कोई दिहल
चिड़ई से बात करे बुझ नहीं पवला बाबू। मांस मेरी खाना ना गिराना हिंदुस्तान। कहे जान लीजिए इस पूरे युद्ध में रावण से बड़ा राजनेता कोई नहीं था। वाह अभी आप अपने ऊपर देख लीजिए, कहीं कल कोई आप मेरे लिए अपनी जान देना उचित समझते थे, ओहो लेकिन रावण ने आपको ऐसा भरमाया, वाह ऐसा राजनीति खेले वाह। कि आई के तू हम से मार घर मात रहे तू काहे ऐसा की। आहा कहे तब कहे रावण उपक्ष से बात कर रहा था। ओहो रावण को पता था कि मैं मरूंगा। वाह अच्छा राम जी युद्ध इसलिए जीते क्योंकि राम जी के भाई उनके साथ खड़े थे, वाह और रावण युद्ध इसलिए हारे क्योंकि रावण के भाई विभीषण जी राम जी के साथ थे। ओहो भाई हो तो सच कहूं तो कुंभकर्ण जैसा हो, जानता था कि मेरा भाई गलत है, वाह अन्याय के पथ पर है, लेकिन अपने भाई के साथ नहीं छोड़ा। अगर विभीषण जाई के वो भेद न बतौते महाराज, ओहो वही नाभि में मारे आए आहा का राम जी मार लेते का रावण का। ओहो वाह भैया घर का भेद ही लंका ढाहे लंका ढाए है। वाह कहे वो पक्षी से बात कर रहा था, बोला था वाह मेरी मांस खाना आहा तो हिंदुस्तान की धरती पर मत गिराना। वाह कहें क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की धरती पर राम के तो पूजा हुई, वाह लेकिन वाह नारियों की इज्जत सरेआम लूटी जाएगी। अरे आहा और कहूँ लोग हमका दोष न दे, कोई रावण के चक्कर में कुछ और बा। वाह रावण सीता जी को लेकर गया था तो सुरक्षित रखा था, वाह आज कब के करे साथे का हो जाई आहा कुछ यता पता है नहीं बा नहीं बा। खड़ी के भाव में कभी लिखत है। अरे परंपरा में रावण के अब जलावे सबही। अरे परंपरा में रावण के जलावे सबही, हिंदुस्तान में दशहरा मनावे सबही। यार लक्ष्मण जी को बता करके लंका नगरी जीत के सीता जी के साथ राम जी वापस आए। वाह दशहरा लोग मनावत हैं तो रावण जी के पुतला बनाई के हर साल जलावत हैं, वाह लेकिन हमारे देश में या समाज में न जाने मैंने कितना रावण के बाबू टहरा था। भैया वाह उनका जलावे वाला उनका सजा दे वाला क्यों नहीं बा, वाह लेकिन रावण के पुतला जलावे बदे हाँ सब अतुरा सब तैयार है। वाह कभी जी लिखत है कैसे? अरे कमी और बुराई में अच्छाई भी दिखाई, खुद के ऊपर मनई जब अंगूरी उठाई। अरे दोस्त खाली दूसरे के अब लगावे सबही। दोस्त खाली दूसरे के अब लगावे सबही, हिंदुस्तान में दशहरा मनावे सबही। बुराई के साथ साथ रावण जी के अंदर कुछ अच्छाइयां भी थी। आहा कहे आसमां में उड़ने वाला जिस दिन जमी देखने लगेगा, किसी और की आंखों की नमी देखने लगेगा, वाह ये इंसान उसी दिन इंसान बन जाएगा आहा जब दूसरों में नहीं बल्कि खुद के अंदर कमियां ढूंढने लगेगा।
बुरा खोजने मैं चला बुरा न मिलिया कोई, तो मुझसे बुरा न। कोई एक अंगुरी दूसरे कहती उठोबा तो 3 अंगुरी तोरे कहती इशारा करती। पहले अपन देखा बाद में दूसरे के देखा। ए भैया पहले के समय में राजतंत्र चलता था, यानी राजाओं का शासन। लड़कियां चाहिए जैसे हो कुछ आवे जाए ना, लेकिन अगर राजा के लड़के बा तू राजा बा। आज के समय में लोकतंत्र चलता है। लोक का मतलब जनता और तंत्र का मतलब शासन, जनता का शासन। लेकिन यहाँ आज के समय में राजनीति नहीं होत बा, आज के समय में कूटनीति होत बा। तू वही रहे, तू गडेरिया है, तू पासी है, तू चमार है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है। यही कहकर लोगों को लड़ाया जा रहा है। समय रहते आँख खोल ले जा महाराज, नहीं तो कहाँ पहुंच जाबा कुछ अता पता है नहीं बा। ध्यान देंगे। सावन के महीना चलत रहा, सब केहू कंवरिया के जल लई के मार कमर चढ़ावे जल चढ़ावे जात रहे। पूरी रोड को वन वे कर दिया गया था ताकि हिंदू भाइयों को कोई दिक्कत न हो। अब मुसलमान के कोनो त्योहार आ जाए, 1 घंटा अगर वो सुरेश चचा सड़क पे अपन काम करे बदे तनी सा डीजे साउंड बजा दे तो सबका दिक्कत हो ही लागत है। इशारों को समझिए, राज को राज रहने दीजिए भैया। मान लो पूरे रामायण में सबसे बड़ा राजनेता तो रावण रहा। आज के समय में हर घर में 2 राजनेता हैं। अरे मेरे विराट के शीर्षक रहा आखिरी में खानदान के परिचय बा। अब गुरु बिहारी गुरु गणेश जी रावण के हरि माने, तो भक्त कसाई सब ही को प्रभुता से अपने हारे। लखन के संकित भइले मनवा, रुचि गया कभी हरि जी के रखा रनवा। लखन के संकित भइले मनवा, भीम यादव भैया जी कतवारूपुर देवकली से